मोमेंटम। तो आइए इसमें हम मोमेंटम की डेफिनेशन देख लेते हैं और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को भी जानेंगे। तो सबसे पहले सिंपल मोमेंट को जानते हैं। सिंपल मोमेंटम है क्या? इन क्लासिकल फिजिक्स मोमेंटम इज ए सिंपल प्रोडक्ट ऑफ मास विद वेलोसिटी। यानी जो हम बेसिक क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, जो हम 11th और 12th में पढ़ते हैं, 9th 10th में पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम क्या है? एक मल्टीप्लाई है मास और वेलोसिटी का, यानी मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू मोमेंटम। तो यहाँ पर मोमेंटम को पी से डिनोट किया गया है, पी इक्वल्स टू मास को एम से और वेलोसिटी को वी से डिनोट किया गया है। तो पी इक्वल्स टू एम वी, यानी मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन फिजिक्स। मोमेंटम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फिजिक्स का, जिसकी अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है उसे हम मोमेंटम की टर्म में समझते हैं। वो क्या कहता है कि मोमेंटम इज कंजर्व, यानी मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है, यानी बदलता नहीं है। वेन एवर द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो, जब तक कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी वस्तु है उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? ज़ीरो हो, जब तक उसका मोमेंटम सेम रहेगा। यानी ये वही न्यूटन्स का सेकंड लॉ है कि जब कोई वस्तु किसी स्पेस में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर है, यानी कोई वस्तु रेस्ट में है या किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो उसी कंडीशन में रहना चाहती है, उसी पोजीशन में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, वो उसी कंडीशन में भी बनी रहेगी। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी कोई वस्तु किसी स्पेस में रेस्ट में है या एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मान लिया वी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, तो एम इंटू वी सेम रहेगा जब तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो यही यहाँ पर बताया कि मोमेंटम भी क्या रहता है? कंजर्व ही रहता है जब तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो आइए रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को जान लेते हैं। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। Relativistic momentum is defined in such a way that conservation of momentum will hold in own inertial frames। यहाँ पर सेम कहा गया है क्योंकि न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा सभी इनर्शियल फ्रेम में, यानी न्यूटन्स के लॉ वैलिड रहेंगे। किसमें? इनर्शियल फ्रेम्स में। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। तो गाइस इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें न्यूटन्स के सभी लॉ सेम रहते हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल होल्ड, यानी वो सेम रहेगा मोमेंटम का कंजर्वेशन इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, सभी इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर। व्हेन द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, यानी जब तक उनका नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगा। Relativistic momentum is conserved. It is measured with respect to other momentum, so it is called relativistic momentum. Guys, यहाँ पर क्या कहा गया है कि मोमेंटम जो है वो हम किसी दूसरे मोमेंटम के साथ कंपेयर करते हैं या रिलेट करते हैं, जिसके कारण इसे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कहा जाता है। केवल डेफिनेशन में इतना फ़र्क है कि वहाँ पर जो मोमेंटम था उसे हम किसी दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट को, यानी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में रखी हुई ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को कंपेयर करते हैं। तो उनके जो मास हैं विद स्पीड और विद रेस्ट, यानी ऐसा हो सकता है कि एक वस्तु रेस्ट में हो सकती है और एक वस्तु किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो सकती है। तो उन दोनों के मोमेंटम को यहाँ पर हम रिलेट करते हैं, इसलिए ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कहलाता है। इन क्लासिकल मोमेंटम यानी क्लासिकल फिजिक्स में जो मोमेंटम हमने अभी पढ़ा था वो P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी था, P इक्वल्स टू mv था। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड, इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जब हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि मास
यानी मास में जो वेरिएशन है, वेरिएशन इन मास विद वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के साथ जो वेरिएशन होता है मास में वो कितना होता है, उसके लिए हमने ये डेरिवेशन किया था। इस डेरिवेशन को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, m इक्वल्स टू एम नोट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर m क्या था, m मास था, यानी किसी पार्टिकल का मास था जो रेस्ट पोजीशन में था, और m नोट एक सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उपस्थित पार्टिकल का मास था जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। तो गाइस ये दोनों मास थे, ये s फ्रेम में था और ये s डैश फ्रेम में था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू एम नोट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब देखते हैं रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को p या हम गामा से भी यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। तो गाइस p या गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, यानी m की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में m की जगह पर रख देंगे। तो हमारा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम यहाँ पर निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने मास को कंपेयर कर लिया है दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम रिलेट करना, वही हमारा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कहलाता है। तो यहाँ पर भी हमने यही सेम काम किया है। तो यहाँ पर हम केवल मास यहाँ पर रिलेट हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी सेम है, तो मास की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें रिलेटिविस्टिक मोमेंटम यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए करते हैं, p और गामा इक्वल्स टू m की जगह पर यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, m नोट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू वी की जगह पर v रहने देते हैं, v। ये फॉर्मूला आ जाता है हमारा m नोट v अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो गाइज ये जो मोमेंटम है यही हमारा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कहलाता है। यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम जब भी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। तो p इक्वल्स टू एम नोट v अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर गाइज एम नोट किसी पार्टिकल का रेस्ट मास है, v वेलोसिटी है उस पार्टिकल की, और c स्पीड ऑफ लाइट है। तो चलिए अब रिलेटिविस्टिक फोर्स के बारे में जान लेते हैं। फोर्स, तो रिलेटिविस्टिक फोर्स के बारे में जानने से पहले हम फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में फोर्स की डेफिनेशन क्या थी। फोर्स इज ए पुल और पुश विच चेंज एंड ट्राइज टू चेंज द पोजिशन एंड मोशन ऑफ ए बॉडी। यानी फोर्स एक पुल या पुश है, यानी धक्काव या किसी चीज़ को धक्का देना या किसी चीज़ को खींचना। ठीक, फोर्स क्या है, किसी चीज़ को धक्का देना या किसी चीज़ को खींचना जिसके कारण उसकी पोजीशन में या उसके मोशन में यानी वेलोसिटी में चेंज हो या होने का प्रयास हो, वही हमारा फोर्स कहलाता है। यानी फोर्स इज ए पुल और पुश विच चेंज एंड ट्राइज टू चेंज, यानी चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि कुछ चेंज होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोशिश हो रही है, यहाँ पर प्रयास हो रहा है। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज ए पुल और पुश विच चेंज एंड ट्राइज टू चेंज द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ए बॉडी। यानी फोर्स एक पुल और पुश है जो किसी पोजीशन, किसी पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है। F इक्वल्स टू मास इंटू एसिलेशन, फोर्स इक्वल्स होता है मास इंटू एसिलेशन के। यहाँ पर फोर्स को F से, मास को m से और एसिलेशन को स्मॉल a से डिफाइन किया गया है। तो F इक्वल्स टू m इंटू a। अब बात कर लेते हैं रिलेटिविस्टिक फोर्स की, कि रिलेटिविस्टिक फोर्स क्या होता है। तो रिलेटिविस्टिक फोर्स को जानते हैं, इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स।
रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जब हम पढ़ते हैं कि जब मोमेंटम टाइम के साथ चेंज होता है, यानी मोमेंटम टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता है, वही हमारा फोर्स कहलाता है इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, यानी dp अपॉन dt। ये हमारा यहाँ पर क्या है, मोमेंटम है। p क्या है, मोमेंटम। अभी हमने पढ़ा था p क्या था, मोमेंटम। p इक्वल्स टू mv। तो ये मोमेंटम हो गया, ये t के साथ यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। dp का मतलब चेंज इन मोमेंटम, dt यानी चेंज इन टाइम। तो यही रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में फोर्स की डेफिनेशन है। तो ये टर्म जो आई है ये हमारी यहाँ से ही आई है। तो चलिए ये टर्म देखते हैं, ये टर्म कहाँ से आई है, उसे ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम F इक्वल्स टू एम ए। अब तो M पहले आ जाएगा और dv अपॉन dt। F इक्वल्स टू एम ए ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिख लिया हमने। हमें ये टर्म यहाँ पे ये कैसे आई, रिलेटिविस्टिक फोर्स की ये टर्म कैसे आई, वही हम ड्राइव कर रहे हैं अभी। तो F इक्वल्स टू एम ए। एम एसिलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी dv अपॉन dt। dv का क्या मतलब होता है, v2 माइनस v1। इसी तरह से dt का मतलब t2 माइनस t1, यानी पहले जो टाइम था और बाद में जो टाइम है उसका डिफरेंस, पहले जो वेलोसिटी थी और बाद में जो वेलोसिटी है उसका डिफरेंस। यही हमारा चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखते हैं d। अब क्या करता हूँ मैं, m की मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ, एम वी अपॉन dt। और एम वी क्या था, एम वी जो था हमारा p था, अभी हमने पढ़ा था p क्या था, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या था, मोमेंटम था। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, dp अपॉन dt। तो यही टर्म हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो चलिए इस टर्म को, ये हमें समझ में आ गया कि ये टर्म कहाँ से आई है। अब इसे आगे ड्राइव करते हैं। तो F इक्वल्स टू d अपॉन dt। और यहाँ पर p की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जो हमारा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है, ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ही तो है, वो क्या है हमारा, m नोट v अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा क्या था, ये हमारा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम था। तो ये फाइनली जो रिलेटिविस्टिक फोर्स होता है वो यही होता है कि d अपॉन dt, यानी चेंज इन मोमेंटम टाइम के साथ। तो फाइनली हमारा रिलेटिविस्टिक फोर्स भी यहाँ पर निकल कर आ चुका है। हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय यही रिलेटिविस्टिक फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आई होप आपको गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। थैंक यू।